और अब ये देखिए कि औपचारिक तौर पर जब आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो तस्वीरें यहाँ पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि रेखा गुप्ता ने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला है सीएम के तौर पर और सीएम की कुर्सी पर अब वो बैठने जा रही हैं। तो एक ऑफिशियल फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ पर आप अपने ऑफिस में जाते हैं, कामकाज संभालते हैं, मीडिया के पास मौका होता है कि वो तस्वीरें देखे और मुखातिब हो और कामकाज को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ एजेंडा रहेगा। तो निश्चित तौर पर शायद आज अभी रेखा गुप्ता जी बताया और काफ़ी यहाँ पे लग रहा है शायद भावुक हो गई हैं और निश्चित तौर पर भावुक होने का मौका भी है कि बीजेपी में उन्होंने एक छात्र नेता के तौर पर शुरुआत की और आज देश की राजधानी दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री वो बनी है। आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है। तो यहाँ पर देखिए कि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। क्या कुछ कह रही हैं जरा सुनने की कोशिश भी करें। एक मिनट पहले मैं बोल लेती हूँ। क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी, क्वेश्चन कोई नहीं लेंगे, ठीक है प्लीज। तो कृपया कोई क्वेश्चन ना ले। भारत माता की सभी साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। जरूर मिलेगी एंट्री, आप ही का है, जरूर है। एजेंडा मिलके तय करेंगे। मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा। 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे और 7 बजे कैबिनेट मीटिंग। तो यहाँ पर रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि गंगा यमुना आरती करेंगे और जाहिर सी बात है यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि हरियाणा की तरफ से जहर मिलाया जा रहा है, दिल्ली वालों के साथ ये साजिश हो रही है। तो यमुना जिस तरह से यमुना की सफाई का मुद्दा और पूर्वांचली वोटर के साथ कितना करीबी जुड़ा हुआ है यमुना की सफाई का मुद्दा, खासतौर से छठ पूजा को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई वोट नहीं दिलाती है, तो एक बड़ा मुद्दा था पूरे चुनाव में, इलेक्शन कैंपेन में। तो सीधे सीधे एक संकेत, एक मैसेज देने की कोशिश होगी जनता को भी कि यमुना की साफ सफाई कितना बड़ा मुद्दा है और कितना दिल के करीब है और एजेंडे में प्रमुख प्राथमिकताएं अगर एक हैं तो उनमें से यमुना की सफाई जो है वो लिस्ट में टॉप पर ही आता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब तक यमुना की सफाई शुरू हो चुकी थी, जब सरकार भी नहीं बनी थी, कार्यभार भी नहीं संभाला था, उससे पहले ही यमुना की सफाई का कामकाज जो है शुरू होने लग गया था। आपको बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के अंदर नजर आ रही थी, जो मोटा कचरा होता है, जो सामने ऊपर देखने वाला कचरा होता है, उसको साफ करने का काम शुरू कर दिया था। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाएंगी और यमुना घाट पर वो यमुना आरती में शरीक होंगी। और उसके बाद बता रही हैं कि शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है, जिसमें खबर निकल कर आ रही है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि इस कैबिनेट की पहली बैठक में सीजी की जो रिपोर्ट है वो वहां पर लोगों के लिए पब्लिक कर दी जाए और उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो जनता के सामने पब्लिक डोमेन में रख दिए जाए।